और हिमाचल प्रदेश के लोग अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में, जहां हम पिछली बैठक के बाद हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक चल रहा है। इस सेवा और समर्पण अभियान के जो 2 प्रमुख दिन 17 सितंबर और 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस पर हुए कार्यक्रमों की विस्तृत यहाँ पर समीक्षा की गई। पार्टी इस बात पर संतोष व्यक्त करती है कि जो तय किया था उस अनुसार 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यकर्ताओं ने जहां हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को फल बांटे, वहीं कई जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया, कई जगह रक्तदान शिविर आयोजित किए गए और कई जगह वृक्षारोपण के कार्यक्रम हुए। इस तरह अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को और सेवा कार्यों को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस मनाया गया। 25 सितंबर हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस, जयंती का दिन। जैसे हम सब जानते हैं, उन्होंने एकात्म मानव दर्शन इस देश को दिया, जो अंत्योदय की भावना पर आधारित है। अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को आगे लाना। उस आधार पर हमारी सरकारें जो योजनाएं बना रही हैं, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार देने का काम हुआ। और मुख्य रूप से जो कोरोना काल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो आटा या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में देने का निर्णय लिया, जो 15 महीने ये अनाज मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को मिला। उस योजना के चौथे चरण का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पीटरहॉफ से मेन कार्यक्रम में जुड़े और पूरे प्रदेश में 3140 स्थानों पर जो हमारे 5500 के लगभग डिपो हैं, उन डिपों के क्लस्टर बनाए गए, किसी में 2, किसी में 3, और इस तरह कुल 3140 स्थानों पर ये कार्यक्रम वर्चुअली और एक्चुअली हुए। वर्चुअली आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को, केंद्रीय मंत्री महोदय को सबने सुना, और एक्चुअली वहाँ पर जो हमारे नेता मुख्य अतिथि रहे, उन्होंने इस योजना पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अन्य योजनाओं पर प्रकाश डाला और जो इस योजना के लाभार्थी हैं उनको जो है वो अनाज जो है वो वितरित किया। इस तरह का एक बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रम 25 सितंबर को पूरे प्रदेश में हुआ है। और आगे 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर स्वच्छता अभियान हमारी पार्टी हर पंचायत स्तर पर करेगी। पंचायतों में जहां कोई देवी देवता का स्थान है, मंदिर है, वहां पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कोई हॉस्पिटल, अस्पताल है, वहां पर यह अभियान चलाया जाएगा। या इसके अलावा पीने के पानी के जो स्रोत हैं, प्राकृतिक संसाधन स्रोत हैं, उनको साफ करने का अभियान हमारी पार्टी बहुत बड़े स्तर पर हर पंचायत में चलाएगी। ये निर्णय भी आज की इस बैठक में हुआ है। और इसके अलावा आगे भी पार्टी ने अनेक संगठनात्मक कार्यक्रमों की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। जैसे हमारे मोर्चों के सम्मेलन होने हैं, जो हमारे पार्टी के 7 मोर्चे हैं। उसी तरह जो हमारी सरकार की योजनाओं की लाभार्थी हैं, उनके सम्मेलन होने हैं। ये सारी विस्तृत योजना आज की बैठक में बन रही है। और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में जो हिमाचल सरकार स्वर्ण जयंती रथ यात्रा निकाल रही है, उस स्वर्ण जयंती रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए
पार्टी किस स्तर पर सहयोग कर सकती है, पार्टी किस स्तर पर मदद कर सकती है, उसकी विस्तृत योजना आज की इस बैठक में हम बनाएंगे, ताकि हमारी जो वो स्वर्णिम रथ यात्रा है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 50 सालों का सफर हिमाचल की जनता के ध्यान में लाना है। कब कब क्या क्या हुआ, हम कहाँ थे 1971 में और कहाँ अब पहुँचे हैं, ये सारी यात्रा जो है वो उस स्वर्णिम रथ यात्रा के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक बड़ा बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके उस योजना की जाएगी, जिसको सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी पूरे जोर शोर से लगेगा और उसकी विस्तृत रणनीति आज की इस बैठक में बन रही है। सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया, बातचीत हो रही है क्योंकि संभावना है कि चुनाव हो सकते हैं। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार है। जैसे ही चुनाव आयोग उपचुनाव की तिथि घोषित करेगी, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव स्थिति उम्मीदवार तय करेगी और हमारे पूरे कार्यकर्ता उन लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव अभियान में डटेंगे और सभी उपचुनाव हम जीतेंगे। ये रणनीति हम पहले ही बना चुके हैं। आज की बैठक का तो ये एजेंडा नहीं है, परंतु इस उपचुनाव के लिए हमारी पार्टी पहले से पूरी तैयार भी है और गंभीर भी है। किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, शिमला में भी बंद किया गया। क्या जिस तरह से लंबा ये आंदोलन खींचता जा रहा है, क्या सरकार किसानों को मनाने में जो है वो सफल नहीं हो पा रही है, ऐसी बात को नहीं कह पा रही कि आंदोलन जो है वो नहीं हो रहा है? देखिए, अनेक बैठकें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से की है और आपने भी देखा उन बैठकों में किस तरह से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का जो रवैया है वो थोड़ा अड़ियल रहा। एक बैठक में कोई बात करनी और दूसरी बैठक में उससे उल्ट अपना स्टैंड ले लेना या कोई और मुद्दा खड़ा कर देना, जिससे लगता है कि शायद किसान संगठन कुछ राजनीतिक दलों के हाथ में खेल रहे हैं और वो जो उनके मुद्दे हैं उनका समाधान भी नहीं चाहते और किसानों का हित भी नहीं चाहते। तो ये आंदोलन एक राजनीतिक इशारे पर सिर्फ केंद्र की सरकार को बदनाम करने की दृष्टि से चला है, जबकि ये जो कृषि बिल है ये किसानों के हित में है, देश के हित में। सर, सोशल मीडिया पे कुछ आवाज़ उठ रही है कि जो युवा मोर्चा के आपके अधिकारी हैं वो जो हैं 40 वर्ष से ऊपर के हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर तय ये हुआ था कि सभी 40 वर्ष से नीचे होंगे। तो क्या प्रदेश में युवाओं की कमी है? कहीं कोई युवाओं की कमी नहीं है। अब ये नहीं है कि युवा मोर्चा के पदाधिकारी बनाते वक्त किसी का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देखा जाता है। जो नौजवान लगता है उसको जिम्मेवारी दे दी जाती है, 1-2 साल ऊपर नीचे चलता है, ऐसा कोई फिक्स बात नहीं होती। हमारे पास युवाओं की कमी नहीं है। युवा मोर्चा प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत है। आज हिमाचल प्रदेश के हर पोलिंग बूथ पर 20-20 नौजवानों की टीम खड़ी है। 1 बूथ 20 यूथ का अभियान हमारे युवा मोर्चा ने सफल बनाया है और युवा मोर्चा बहुत ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है।